ये है 295 में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर हम आते हैं 33 में पूछा गया है सैलिनिटी इन ओशियन वाटर डिक्रीजेज, क्यों लवणता घटती है, सलाइन नेचर क्यों घटता है, और इसका आंसर होता है जब बहुत तेज पानी बरसता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इवेपोरेशन अगर ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाई वेलोसिटी की विंड चल रही है तो भी नहीं पड़ेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से भी नहीं होता है। अगर बहुत तेज पानी बरस रहा है, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है तो उसमें लवणता घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। किसकी कमी के कारण वातावरण में बादल तैरते हैं? ठीक है, द क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। देखिए टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो बादलों का ऊपर वो प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी होगी तो उड़ेंगे बहुत तेजी से। लेकिन अगर वो नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ को आ रहे हैं वायुमंडल में, तो इसका मतलब होता है कि वो बरसेंगे नहीं, क्योंकि उनका घनत्व कम हो रहा है, उनकी डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस with list second approximately wavelength in meters and select the correct answer using the code given between the list। तो देखिए इसमें जो रेडिएशंस दिए हैं, इसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इनकी वेवलेंथ, इसको आप नोट कर लीजिए, इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, इनकी जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड रेडिएशन की, ये 10⁵ होती है। ठीक है, और दूसरा है एक्स रेज, एक्स रेज की होती है आपका 10⁻⁻10, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की होती है 10⁻⁻8, और गामा रेज की होती है 10⁻⁻12, मैक्सिमम होती है गामा रेज की। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इंफ्रारेड रेडिएशंस की यहां पर इसको इस तरह से करेंगे, एक्स रेज का होता है 10⁻⁻3, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की होती है 10⁻8, और गामा रेज की मैक्सिमम होती है, गामा रेज की मैक्सिमम होती है जो कि 10⁻⁻12 होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए उत्प्रेरक का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, और जहां पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं वहां पर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये याद करना है आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज करते हैं तो मैग्नीज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते हैं, क्रोमियम और मैग्नीज का, एल्यूमिनियम तो एज ए कैटलिस्ट यूज ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव पूछा गया है। तो देखिए ये जो तत्व दिए गए हैं, आर्गन, बेरियम, सीजियम और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें आपको सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका है ये बताना है। तो सबसे ज्यादा आयनन विभव आर्गन का होता है, इसके बाद ऑक्सीजन का होता है, इसके बाद बेरियम का होता है, और सबसे कम सीजियम का होता है। ठीक है, और वैसे अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको पूछा जाए, हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑर्डर दिया है उसमें आर्गन का सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का उससे कम है, बेरियम का उससे कम है, और सीजियम का उससे कम है। ठीक है, तो 38 में आपका जो ऑप्शन है आर्गन। ठीक है,
ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्लैग किसका उत्पाद है? क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए स्लैग फ्लक्स एंड इम्प्यूरिटीज को कहते हैं। स्लैग जो है ये फ्लक्स एंड इम्प्यूरिटीज को कहते हैं। कोक एंड मेटल ऑक्साइड, स्लैग का मतलब ही होता है फ्लक्स और इम्प्यूरिटीज। जब देखिए धातुओं को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो उस समय जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं एसिड या बेस को मिलाकर, उसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये स्लैग कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका सही आंसर है सी। 41 फ्लावर इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट देयर पॉलन ग्रेन्स। तो देखिए किन पौधों में परागण कीटों के द्वारा होता है, किन फूलों में। ठीक है, तो जो फूल रफ और स्टिकी होते हैं क्योंकि उसी के ऊपर कीड़े बैठते हैं और उनके पैरों में ये पराग कण चिपक जाते हैं। लार्ज जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनको तो पक्षी वगैरह ले जाते हैं, स्मूथ और ड्राई होंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। ठीक है, रफ होंगे लेकिन ड्राई होंगे तब भी नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है जो पराग कण रफ और स्टिकी होते हैं, खुरदुरे और चिपचिपे होते हैं, वही कीटों के द्वारा एक फूल से दूसरे फूल में ले जाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्या है? फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं, जहां पर विदाउट ऑक्सीजन, इसमें देखिए आंसर शायद आपका बी दिया है। फर्मेंटेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल। एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसका बी आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपको बी आंसर दिया हुआ है तो ये सही नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में लैक्टिक एसिड बनता है कार्बोहाइड्रेट के, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 बनता है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किसकी वजह से खून में थक्का नहीं जमता है? देखिए हिपेरिन हमारी ब्लड वेसल्स में रक्त में थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन तो ये तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए जरूरी है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और हिपेरिन जो है ये एक केमिकल होता है जो वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देता है। इसका सही आंसर है हिपेरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनुष्य का ड्रग ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कहा जाता है? ड्रग ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, तो देखिए इसमें जो दवाइयां दी गई हैं इसमें पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये केवल एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो क्रोम्बेफेनिकॉल ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि लास्ट टाइम पर दी जाती है। ड्रग ऑफ लास्ट रिसॉर्ट इसको कहा जाता है, बाकी सारे एंटीबायोटिक्स हैं। 295 में क्या है कि ये देखो याद करना है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 और 3 जो है ना वो करेक्टली मैच है। ओके, उसके बाद 1857 में लखनऊ किसने? बेजद हजरत महल, ए पार्ट है इसका आंसर। डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो इसमें मॉन्टफोर्ड मॉन्ट कौन था? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। और जेम्स देखो इसका पूरा नाम होगा एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड जेम्स फोर्ड। 1919, तो इसमें एडविन मॉन्टेग्यू जो होगा वो कौन था? वो अपना जो तुम्हारा होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो 28 होगा। ओके, फिर 29 का होगा कि द मोस्ट इन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स कॉल्ड एज। 29 का होगा
बी पार्ट, 29 का बी पार्ट हो, सॉरी डी पार्ट होगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम, ठीक है, इनकम ग्रोथ है ना, इसी से निकालते हैं, ओके, पर कैपिटा के टर्म में। इंडियन, तो इसका आंसर लास्ट पार्ट। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? कानपुर में। कब बना था? 1983 में बना था, लास्ट पार्ट हो जाएगा इसका। ये इसको मैच करना है 31 को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं 32 में जो दिया है ना, उसमें ऑप्शन से ही पता पड़ जाएगा इलास्टिक कौन सा होगा। इलास्टिक का ऑप्शन होगा कॉन्ग्लोमरेट होगा सेकंड, ठीक है। तो इसका ध्यान से देखोगे तो ये ए पार्ट हो जाएगा, ओके। रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू, क्या बोलते हैं रीस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, इसको बोलते हैं ए पार्ट, शट डाउन, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ 40th का स्टडी ऑफ क्रॉप्स और ग्रास, किसकी होगी? देखो एग्रोनॉमी जो है, नॉमी आ जाएगा, वो क्रॉप से रिलेटेड है। लॉजी है वो ग्रास से रिलेटेड है, और पोमोलॉजी है वो फ्रूट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ग्रास, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी वाज कम इनटू फोर्स इन, ये कब आई थी? 1970 में, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। इसका आंसर होगा बी पार्ट। जून 1 इज ऑब्जर्व्ड एज वेजिटेरियन डे, कब होता है? 1 अक्टूबर को। इसमें देखो ऑप्शन क्या दिए देंगे, 1 अक्टूबर को। उसके बाद सेकंड वाला है नेशन डे, कब होता है? 19 दिसंबर को। फर्स्ट एड डे होता है 10 सितंबर को, लेकिन हाँ चिल्ड्रंस डे होता है वो 1 जून को होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट। अंधेरे से उजाले की ओर, है ना, 47 में। तो ये किसने लॉन्च की? अरुण जेटली ने। अभी दिल्ली में लॉन्च हुई थी बीजेपी हेडक्वार्टर में, सी, ठीक है। ऑलिवर हार्ट हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड, किसने, किस चीज़ में जीता है? ऑलिवर हार्ट ने। ऑलिवर हार्ट ने इकोनॉमिक्स में, ए पार्ट। शौर्य सम्राट वॉर मेमोरियल वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो अभी भोपाल गए थे प्राइम मिनिस्टर जी, तो वहाँ पे लॉन्च हुआ था, बी पार्ट, भोपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कैनबरा, बी पार्ट।